गांव का भूत एक छोटे से गांव में, जहां हर घर के बाहर नीम का पेड़ खड़ा था, एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली को डर की नजर से देखते थे। उनका मानना था कि वहां एक भूत रहता है। कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम था अमन। वह बड़ा बहादुर था और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने सुना कि लोग हवेली के बारे में क्या कहते हैं और उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर सच का पता लगाएगा। रात के गहरे अंधेरे में जब गांव सो रहा था, अमन चुपके से हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने जैसी थी। अमन को लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रख दिया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली में धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अमन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे की ओर गया और दरवाजा खोला। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वह अमन को एकटक घूर रही थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत का असली रूप उस औरत ने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। अमन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उस औरत ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक भूत थी। उसके पैर उलटे थे और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। अमन जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। भूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अमन का अंत उस रात के बाद अमन कभी गांव में नहीं दिखा। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी हवेली के पास जाता है, उसे अमन की चीखें सुनाई देती हैं। उस हवेली का डर आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी एक छोटे से गांव की उस रहस्यमयी हवेली की है, जहां जिज्ञासा की कीमत अमन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या आप भी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? का असली